जो लोग कहते हैं ना कि रामायण और महाभारत तो केवल एक कल्पना है, तो उन्हें इस गुफा के बारे में बताओ और उनके मुंह पे तमाचा लगाओ। ये है सोम भंडार और इसका दरवाजा मंत्र पढ़ने से खुलता है। विश्वास नहीं हो रहा? आओ मैं दिखाता हूँ। ये है वो मंत्र जो लिखा हुआ है। ये एक मैप भी हो सकता है क्योंकि ये शंख लिपि में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे पढ़ नहीं सकते। इस मंत्र को पढ़ते ही गुफा का दरवाजा खुल जाएगा और महाभारत के सारे राज भी इसके साथ बाहर आ जाएंगे। यही है वो दरवाजा जिसके पीछे छुपा हुआ है गुफाओं का एक बहुत बड़ा जाल, और उसी जाल के बाद है महाभारत काल के छुपे हुए वो राज। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जरासंध का सारा खजाना और पांडवों के सारे हथियार एवं ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रक्रिया इस गुफा में छुपाई गई है। इसके दो इतिहास हैं, एक मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और एक द्वापर युग के सम्राट मगध सम्राट जरासंध से जुड़ा हुआ है। तो कितने लोगों ने बोला ऐसा नहीं है। इस गुफा में मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक का खजाना छुपा है, क्योंकि इस गुफा में अशोक चक्र और भगवान बौद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं और ढेर सारे शिलालेख बने हुए हैं। ऐसी कहानी है कि इस गुफा के बगल में ये जो गुफा है, यहाँ पर सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार को बंदी बनाकर रखा गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि खुद उनके बड़े बेटे सुसीम ने की थी। उसके बाद बिंदुसार की पत्नी ने एक ऋषि मुनि के द्वारा उनका सारा खजाना इस गुफा में रखवा दिया। लेकिन मैं इस बात को गलत साबित कर सकता हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक चक्र बनाया था। तो ये बात यही गलत साबित होती है कि इसमें बिंदुसार का खजाना है, क्योंकि सम्राट अशोक का शासनकाल 36 से 37 वर्षों का था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तब जाकर उन्होंने अशोक चक्र का निर्माण किया और उनके पिता की हत्या उनके राजा बनने के पहले हुई थी, यानी 37 वर्ष पहले। तो सवाल ये है, यहाँ पर अशोक चक्र क्यों है? इसकी पूरी कहानी मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा और इस गुफा के ना ढहने का कारण भी बताऊंगा। पार्ट 3 में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। इस गुफा पर हम 1-2 महीनों से नहीं, कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ से जिंदा लौटना भी मुश्किल है। भाई साहब, आने को तो हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, लेकिन भाई नीचे उतरने में हालत ख़राब हो रहा है। 10 किलोमीटर ऊपर हम लोग इस समय ज़मीन से, और लिटरली हम लोग को उतरने में हालत का पंचर हो रखा है। एक तो यहाँ हवा बहुत पतला है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, हल्का सांस धीमी आ रही है यहाँ पे। और हमें ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं, अगर मैं इस वीडियो में दिखा दूं तो हो सकता है ये वीडियो ही डिलीट हो जाए। इस गुफा पर रिसर्च करते करते हमें कुछ ऐसी बातें पता चल गई हैं जो शायद ही किसी को पता हो। मैं पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल वीडियो बनाता हूँ, अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।